जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज जो है ना पर्यावरण का इससे पिछले वाले क्लास में क्वेश्चन 5 तक करवाए थे, वो क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। पर्यावरण पेडागोजी में 15 क्वेश्चन आता है। 15 में से आप लोग आधा क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा एकदम। वहां पर हम कंसेप्ट अच्छा से क्लियर कर दिए हैं और इस वीडियो में आप लोगों को पेडागोजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो करना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1-2 बार जरूर पूछा गया है आपके सीटेट के एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। लिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? और ऑप्शन इस प्रकार है, छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों को चित्र एकत्रित करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सेकेंड है, सैंडविच, सिंकजी, लेमन वाटर वगैरह को बिना आग को पकाने के लिए प्रदर्शन करना। ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड है, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। और ऑप्शन नंबर 4 है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परीक्षित खाद्य पदार्थों को चित्र दिखाना। आपको भोजन जो थीम के बारे में चर्चा किया गया है ना, उसमें आपको थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा और बिल्कुल सही होगा। आप अगर पेडागोजी का कंसेप्ट क्लियर करते हैं, अगर साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो आपका वो पेडागोजी का कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा। राइट आंसर जो होगा ना आपका थर्ड नंबर होगा। यह क्वेश्चन आपको 21 जनवरी 2024 को एग्जाम में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सीमा, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर का एक क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन से चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? यहाँ पर यात्रा की बात किया गया, यात्रा थीम। तो आप ऑप्शन पढ़ते हैं। चिड़ियाघर के जानवरों को नाम याद कराना, नाम याद कराएंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, निगेटिव वर्ड आ गया है। ऑप्शन नंबर बी है, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, ये भी आपका ऑप्शन नंबर सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। तो देखिए ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन बी और सी डी एकदम सही हो जाएगा। तो यह ऑप्शन में देखते हैं कौन ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ABC, ये नहीं होगा। बी सी डी ऑप्शन नंबर सेकंड में है। यह क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में। आपका राइट आंसर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। कथन फर्स्ट ईवीएस का एक पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुओं कैसे कार्य करता है। परिवार एवं मित्र, इसका उपथीम भी बताए थे इससे पिछले वाले वीडियो में। और सेकंड नंबर जो आपका थीम भोजन, थर्ड नंबर जो आपका थीम है पानी और जल, और 4 नंबर जो आपका थीम है आवास, और 5 नंबर जो आपका थीम है यात्रा, और जो लास्ट जो थीम है 6ठा नंबर हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो यह 6 थीम है आप लोगों की ईवीएस के एनसीएफ 2005 के अनुसार, और यह थीम आपको स्पष्ट रूप से इसमें नहीं दिया है। देखिए आपसी संबंध नहीं होगा, आपसी संबंध आपका उपथीम है। यातायात, यात्रा भी आपका थीम है, लेकिन एक आपको थीम के बारे में चर्चा किया गया है ना, तो आपका थीम, आपका उपथीम भी एक है इसमें, यानी आपसी संबंध। ये तो आपका गलत हो जाएगा कथन फर्स्ट, लेकिन कथन सेकंड पड़ता है। ईवीएस एक थीम बच्चों के जीवन को बहुत करीब है, ये आपका सही हो जाएगा, करीब है। ठीक, अगर यह जो थीम है टोटल, यह सभी थीम आपका बच्चों को कुछ न कुछ सिखाता है, तो यह बच्चों के जीवन में कुछ न कुछ सिखाता है, इसीलिए यह करीब है। तो आपका ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा ऑप्शन में है। दोनों कथन 1 एवं सेकेंड सही है, और ऑप्शन नंबर सेकेंड है दोनों कथन फर्स्ट एवं सेकेंड गलत है। कथन फर्स्ट सही है एवं कथन सेकेंड गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है कथन 1 गलत है एवं कथन सेकेंड सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, और यह क्वेश्चन आपको 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? और ऑप्शन इस प्रकार है, मौसम, पानी, यात्रा, भोजन, पदार्थ, आवास, और ऑप्शन नंबर थर्ड है परिवार और मित्र, यात्रा और प्राकृतिक साधन। ऑप्शन नंबर 4 है आवास, यात्रा, चीजों जो हम बनाते हैं और करते हैं। इसका जो राइट सही आंसर होगा वो होगा 4 नंबर, और यह क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में। बिल्कुल आपका सही होगा 4 नंबर 9 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अभी कथन करा है थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है, और छात्र पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उपथीम है। जी, परिवार और मित्र का जो उपथीम है आपसी संबंध, जानवर, पौधे और काम और खेल, ये 4 उपथीम है। तो यह बिल्कुल आपको सही है। अभिकथन कारण कर रहा है थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों में अनोन क्रियाशील
पर प्रकाश डालता है, वही आपसी संबंध, इसी को कहते हैं अनोन क्रियाशील, या इसके जगह पर रहेगा अंतर क्रिया, फिर भी आपका सही होगा। तो देखिए अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। अभिकथन और कारण सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका यह क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा थीम भोजन, यानी जो भोजन थीम है उसके बारे में चर्चा किया गया है। कृषि फॉर्म, जंगल, चेंजिंग, परीक्षण और त्रुटि। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि फॉर्म। हम यानी हमसे पहले जरूर बनता होगा क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। यह क्वेश्चन 20 अगस्त 2023 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11वां का आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना की शीर्षक होगा। अब देखिए इसका जो ऑप्शन है 12 नंबर का, इस परिवार घुमतू परिवार, ये नहीं होगा। परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, ये भी सही है। परिवार एकल और संयुक्त पर दो प्रकार के होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, लेकिन यहाँ पर आपको थीम के बारे में चर्चा किया गया है। परिवार एक परिवार के भीतर संबंध है, और ऑप्शन नंबर 4 है परिवार संबंध, लिंग, भूमिका, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में है। ये सभी ऑप्शन से आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यह क्वेश्चन 20 अगस्त 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। सभी आपका जो 1 2 3 जो ऑप्शन है उसका सभी डिटेल आपका 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए आपको 4 नंबर आंसर सही होगा और बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। 20 अगस्त 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। और ऑप्शन इस प्रकार, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सेकंड है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है विषय की मूल अवधारणाओं को गहन समझ विकसित करना। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षार्थियों को कक्षा को अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन आपको 20 अगस्त 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। तो राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अभी कथन कर रहा है, ए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों को बजाय थीम है। ये भी बात सही है, सही है। और कारण आर कर रहा है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए आसान है। ये भी बात आपको सही है। थीम आधारित आप पढ़ाइएगा तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन कारण अभी कथन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, एक गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सेकेंड कर रहा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए सही का व्याख्या करता है। ये नहीं होगा, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड में है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 14 नंबर का जो आंसर होगा आपका थर्ड नंबर होगा। 20 अगस्त 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है थीम आधारित। कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन करना बहुत जरूरी रहता है, इसीलिए हम बोलते हैं हर वक्त पेडागोजी का जो भी कंसेप्ट करते हैं उसके साथ में जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। चलिए इसका तो राइट आंसर आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 20 अगस्त 2023 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उसके बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, आप देखिए ऑप्शन इस प्रकार है, विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणा को याद करने के लिए बाध्य है। ये तो बिल्कुल याद करना निगेटिव है, काट दो। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, काट दो, ये भी ऑप्शन गलत है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उसके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। थोड़ा हद तक सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, शिक्षकों को पाठ्य पुस्तक शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक साधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। थर्ड नंबर से भी 4 नंबर आपका गड़बड़ है ऑप्शन, तो इसका मतलब है थर्ड नंबर आपका सही होगा और ये आपका थर्ड नंबर होगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसा योजना बनाएंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, ये नहीं होगा। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अध्यापकों को प्रबंध करेंगे, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। हम बोले थे एकीकृत शिक्षा, समग्र शिक्षा, अगर आप 2 से अधिक पाठ्य पुस्तक को मिलाकर पढ़ाएंगे वही होता है एकीकृत शिक्षा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। 31 जनवरी 2021 का यह क्वेश्चन है। ऑफलाइन का क्वेश्चन है, ऑनलाइन का क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ऑनलाइन का क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, देखते वहां बना लीजिएगा आराम से। वह आपको ज्यादा डीप नहीं गया है ऑनलाइन के क्वेश्चन थीम आधारित, इसीलिए ऑनलाइन के क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। आप लोग जाना आराम से बनाना, बन जाएगा। 17, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम को सुझाए 6 विषयों में से एक है।
अब चुनते हैं, ये तो डायरेक्ट आपका आ गया है 6 थीमों के आधारित। प्राकृतिक संसाधन, और ऑप्शन नंबर सेकंड है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है चीजों कैसे काम करती है। ये तो देखिए चीजों कैसे काम करती है, तो टेक्निकल बात आ गया आपका ना, आ गया ना टेक्निकल बात। आपका मशीन जैसे कैसे काम करता है, और जो मशीन को हम बनाएंगे तो हम ना काम करेंगे, हम लोग ना काम करेंगे, बच्चा ना काम करेगा। तो इसका राइट आंसर, इसका मतलब है सेकेंड हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 31 जनवरी 2021 को पूछा गया था, ऑफलाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने की कहा। पुनीता चाहता था, अब देखिए ऑप्शन इस प्रकार है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों को विचारों को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सेकंड है अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों को पहचान करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर 4 है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बन सकता है। 18 नंबर का जो ऑप्शन होगा, थर्ड नंबर में जाइए, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थी का मूल्यांकन करना। शिक्षार्थी मूल्यांकन कर रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो इसका राइट आंसर 18 का थर्ड नंबर होगा। 31 जनवरी 2021 के ऑफलाइन का क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में आया है। तो इतना तलिक आप लोगों को क्वेश्चन हम करवाए हैं, हम आशा करते हैं बिल्कुल आप लोगों को बनता होगा क्वेश्चन। अभी तक आप लोग कंसेप्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पिछले वाले वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको वहां से 6-7 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको ईवीएस के पेडागोजी में। ठीक, तो यहां तक रहने दीजिए, और प्रीवियस क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप लोगों को करवा देंगे और कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर देंगे। 19 से लेकर और अधिक क्वेश्चन आप लोगों को करवा देंगे। अगर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और अभी तक आप लोग चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।